तो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज सीरीज स्टार्ट किए हैं। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तक कर दिया है हमने पिछली वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 5 इस वाली वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया है? एट वन इंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी, मतलब इससे हमको ये पता चला एक डायमीटर है। डायमीटर किसमें? सर्कल में होगा ना। एक सर्कल है तो वहाँ पे एक डायमीटर है, तो मान लो हमने यहाँ पे डायमीटर ले लिया, ठीक है ना, और ये सेंटर हो जाएगा। तो डायमीटर ए बी है मान लो, तो ए बी डायमीटर के इंड ए से यहाँ पे देखते हैं। एट वन इंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या है ये? इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। क्या है इसका रेडियस? 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया है? टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक्स ए वाई। तो यहाँ पे एक्स ए वाई टेंजेंट कहाँ, मतलब ये ए से पास होके जा रहा है ना। अगर ये बताओ टेंजेंट अगर एक्स ए वाई है, इसका मतलब ये ए से पास होके जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट हो गया, ड्रॉ किया, एक्स ए वाई हो गया। इतनी बात समझ में है कि नहीं? तो ये यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दिस इज द एक्स ए वाई। ओके, ये हो गया टेंजेंट एक्स ए वाई। इसके बाद क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई के पैरेलल एक क्या है? कॉर्ड है सी डी, और उस कॉर्ड की हमसे लेंथ पूछा गया है, और लेकिन यहाँ पे पैरेलल है एक्स वाई के, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब जैसे मान लो यहाँ पे ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पे, अच्छा ये 5 हो गया, अच्छा ये 5 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से क्या, इस यहाँ से अगर 3 लेंगे, मान लो यहाँ पे 3, तभी तो ये 8 होगा ना। यहाँ से ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 है। दूसरा मार्कर ले लें। अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है? 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ए से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक्स वाई के पैरेलल एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है। दिखा कि नहीं कॉर्ड? ये देखो, डायग्राम ड्रॉ करना उतना आसान होता नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो, है कि नहीं। अभी यहाँ पे बना दिया तो इसलिए समझ रहे हो, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें आपको खुद से डायग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो यहाँ पे, तो अभी ये कॉर्ड क्या है? सी डी है ना। कॉर्ड यहाँ पे सी डी ड्रॉ कर दिया गया है, और हमें क्या बताना है? इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। और ऑप्शन में क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। 4, 6, 8 एंड 5 है। 4, 5, 6, 8 ना। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, कुछ भी है, ऑप्शन से नहीं मतलब। यहाँ पे हमको आंसर आएगा तो खुद ही मिला लेंगे ना, यहाँ पे उल्टा सीधा से कोई नहीं मतलब। देखो अब हमें क्या करना है? सी डी की लेंथ बतानी है। क्या बताना है? सी डी की लेंथ। अच्छा एक चीज़ बताओ पहले, यहाँ पे सी डी की लेंथ बताने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये सी डी, एक हमने थ्योरम पढ़ा था क्या? सेंटर से, दैट इज कॉर्ड ए बी, अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करता है कि नहीं? OM जो है ये AB को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ हुआ है ना। जब इसके देखो, जब ये बताओ यहाँ पे, ये बताओ, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है ना, और ये इसके पैरेलल है, इस वजह से ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात समझे कि नहीं? ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हमने सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और परपेंडिकुलर क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, मान लो सपोज करिए पॉइंट M ले लिया, इसका मतलब CM बराबर क्या हो जाएगा? CD के MD। अगर हम यहाँ पे CM की वैल्यू निकल जाए तो CM का डबल कर देंगे तो हमको CD की वैल्यू मिल जाएगी ना, है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला लिया, मिलाएंगे ना। ये कितना है? 5 ना। 4 कौन बता रहा है? नींद में हो क्या? अरे यहाँ पे जब 5 है तो ये 5 ही तो होगा ना। और यहाँ से देखो, अगर ये 8 है, ये 5 है, ये क्या हो जाएगा? 3 ना। अब देखो ये 5 है, ये 3, ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 हो गया, 4 ये भी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इज ऑप्शन। कितना आसान है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें डायग्राम में इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट इज एंगल OTA कितना दिया है 30, है ना। ये OTA 30 डिग्री दिया है। और अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मिला सकते हैं कि नहीं बताओ पहले। परपेंडिकुलर होगा तो अगर देखेंगे OAT ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, पहले हमको पता क्या करना है, ये पता करना है, क्या पता करना है, AT हमको पता करना है। अब ध्यान से देखो, जब कभी भी ये रूल बना लो अपने लाइफ का, जब कभी भी एक एंगल दिया है एक साइड दिया है, जब कभी भी एक एंगल और एक साइड दिया है तब वहां पे टेग्नोमेट्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेग्नोमेट्री लगाएंगे। चलते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये एंगल हमें देखो कैसे हमको पता करना है, साइन कॉस टाइन कॉट में क्या लेना है हम बता रहे हैं। दिया क्या है, हाइपोटेनियस ना। अच्छा ये एंगल है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस ना। इतना तो सबको पता है। दिया क्या है, हाइपोटेनियस, और लाना क्या है, बेस। और बेस और हाइपोटेनियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉस, है ना। तो अगर देखेंगे यहाँ पे कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 80 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा OT, है कि नहीं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ना। अच्छा और बाई 2 कौन बताएगा, हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, ये बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे गधे। अगर यहाँ पे साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, वही क्या है कि cos 30 में होती है कि नहीं, बोलो। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 और 80 अपॉन OT कितना है 4 गिवन है। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 4 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 80। काटो यहाँ पे 2, तो 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3 क्या सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो 2√3 यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नोट डाउन कर लो, कितना आसान। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर दिया हमने पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें पता क्या कर रहा है इसमें, दैट इज POQ बताना है। क्या बताना है, POQ। तो POQ मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये टेंजेंट PR टेंजेंट है ना, और देखो ये PO क्या है, ये रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल जो होता है क्या होता है 90 डिग्री ना, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। अगर ये 90 हो गया और ये अकेले 50 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 40 ना। और अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। कैसे पता चला, क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है। तो ये हमारा ट्रायंगल POQ जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल ये, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल ये, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये 40 डिग्री में निकाला तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 40 40 80 हो गया है ना, बाकी बचा कितना 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब हमसे यही तो पूछा था ना POQ, तो 100 डिग्री आ गया यहाँ पे ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत आसान है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट AB, यहाँ पे देखो PA और PB ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे APB कितना बना रहा है 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। पूछा क्या है हमसे, दैट इज एंगल OAB बताना है, OAB बताना है। OAB मतलब ये वाला एंगल बताना है। क्या करना है, ये वाला एंगल बताना है। इतनी बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो OAB हमको बताना है। ध्यान से देखो, ये एंगल पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 90 ना, और ये कितना हो जाएगा 90। अब ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब देखो क्या क्वाड्रिलेटरल PAOB में ये एंगल और यहाँ वाला देखो ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 ना, क्योंकि 90 90 तो यही हो गया। अब बचा 180 में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल अगर देखेंगे तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130। कितना हो गया 130। अब अगर चीज ध्यान से देखो,
आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये OA और OB रेडियस है। आइसोसेलेस की वजह से यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एंगल x आ रहा है तो यहाँ पे भी तो x डिग्री आएगा ना। अगर यहाँ पे x डिग्री आ रहा है यहाँ पे भी x डिग्री आएगा। अब यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस 130 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 130। तो यहाँ पे 2x डिग्री इज इक्वल टू कितना 50 ना। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा 50/2। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 डिग्री, है ना। ऑप्शन में है पहला ही ऑप्शन यहाँ पे 25 डिग्री। कितना आसान सवाल है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।